अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एलसीएम फाइंड करने का कहा गया और मेथड हमने यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है जी। अब एलसीएम और एचसीएफ ये दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। ठीक है जी। एचसीएफ कहते होते हैं कॉमन वैल्यूज़ को और एलसीएम होता होता है कॉमन वैल्यूज़ और नॉन कॉमन वैल्यूज़ दोनों का मजमुआ। ठीक है। तो ये मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको थोड़ा सा मज़ीद आइडिया हो जाएगा। सबसे पहली वैल्यू जो हमारे पास है वो है जी 2a का स्क्वायर b। तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे 2.a.a.b। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है जी। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। एक पहली वैल्यू ये हो गई 4a और b का स्क्वायर सेकंड वैल्यू है। 4 को लिखा जा सकता है 2.2.a.b. ठीक हो गया जी। और इसी तरह जो थर्ड वाली वैल्यू है वो है 6ab, जिसको हम लिख सकते हैं 2.3.a.b। अब हमने फाइंड करना है इसका एलसीएम। एलसीएम जो होता है वो दो वैल्यूज पर मुश्तमिल होता है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो देखेंगे कॉमन वैल्यू कौन कौन सी है। ये 2 कॉमन है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 2 को लिख लेंगे कॉमन फैक्टर वाले पोर्शन में। उसके साथ a इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ये मैं ना इसको ऐसे सर्कल कर देता हूँ, आसानी रहेगी। ये कॉमन आ गया। इसी तरह ये वाला a ये भी कॉमन है। ठीक हो गया। और इसी तरह ये वाला b ये भी कॉमन है। तो ये 2 मल्टीप्लाई या डॉट a मल्टीप्लाई b ये आ गई कॉमन वैल्यूज। और नॉन कॉमन वैल्यूज या नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? वो वाली वैल्यूज जो इनके अलावा बच गई। ये वाला सबसे पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं। ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला a और ये वाला b। ठीक है जी। कॉमन वैल्यूज वो जो कॉमन है, मुश्तरक हैं तीनों में, और नॉन कॉमन जो मुश्तरक नहीं है। अब इनको सॉल्व कर लेना है जी। इसका आंसर बनेगा 2ab और इसका आंसर बनेगा जी 6a और b। इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो दिस विल गिव्स अस 12a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ये आंसर है जी पहले पार्ट का, जिसके अंदर हमने एलसीएम फाइंड किया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। इसका भी हमने एलसीएम फाइंड करना है और इसके अंदर भी हमारे पास दो पोलिनोमियल्स गिवन है। तो पहला पोलिनोमियल है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है। जब x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1। ठीक है जी। दूसरा पोलिनोमियल क्या कहता है? वो है x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर। अच्छा जी। अब इन दोनों में से x के स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है। जब x का स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x प्लस 1। तो अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर के और नॉन कॉमन फैक्टर के। अब देखें कॉमन फैक्टर कौन सा है। एक x इधर है और एक x इधर है। इसको अगर मैं थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आ जाएगा x डॉट x प्लस 1। ठीक है जी। और ये x डॉट x प्लस 1। अब ज़रा देखने में आसानी होगी। कॉमन फैक्टर है ये वाला x जो ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी है। x आ गया जी।
उसके बाद कॉमन फैक्टर है x+1। x+1 ये डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है, बल्कि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है जी, ये आ गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर, वो वाली वैल्यू जो कॉमन नहीं बनी वो नॉन कॉमन में चली जाएगी, और वो कौन सी है? वो सिंपल x ही है। ठीक है जी, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें, इस x को x से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर साथ में x+1। तो ये आपका फाइनल आंसर है जी सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड वाला पार्ट। इसके अंदर भी दो वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। a का स्क्वायर -4a+4। अब इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिखें, +4a का स्क्वायर। अब इसके पेयर बनाने हैं दो ऐसे कि अगर उनको प्लस या माइनस करूं तो ये सेंटर वाली वैल्यू विद साइन बने, और अगर उनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर ये बने। तो इसके पेयर जो बनेंगे वो बन जाएंगे a का स्क्वायर -2a और प्लस का 4। ठीक है जी, ये देखें माइनस का 2a और माइनस का 2a, इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो इनका आंसर आ जाएगा -4a। और अगर इन दोनों वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस का। ठीक है जी, तो इन पहली दो वैल्यूज़ में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? a। अंदर क्या बच रहा है जी? a-2। अब तीसरी और चौथी वैल्यू का साइन डिफरेंट है, तो जब साइन डिफरेंट हो तो मैंने आपको बताया था कि तीसरी वैल्यू का जो भी साइन हो वो कॉमन ले लिया करें। नंबर 1, नंबर 2, 2 भी इसमें से कॉमन आता है। -2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच जाएगा? a-2। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी और माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी। फिर एक दफ़ा कॉमन वैल्यू और एक दफ़ा अनकॉमन वैल्यू। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब सेकंड पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। a का स्क्वायर -2a, इसको लिखा जा सकता है यहाँ इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा। जब a कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा a-2। ठीक है जी, अब एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है जिसको हमने गौर से ऑब्जर्व करना है। तो एलसीएम हमारा बनेगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर देखें, कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कॉमन है? दैट इज x-2। ठीक है जी, दिस x-2 इज अ वैल्यू विच इज कॉमन इन बोथ दीज इक्वेशंस। तो कॉमन में लिख लेंगे x-2 और नॉन कॉमन में क्या आ जाएगा जी? a और a-2। ठीक है जी, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू a-2 होल का स्क्वायर। ये होल का स्क्वायर इसलिए आ गया कि एक ये था a-2, दूसरी वैल्यू ये थी a-2, तो इनकी पावर 2 टाइम्स हो गई और ये a पहले लिख लिया। तो ये बनता है जी आपका थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसके अंदर जो पहली वैल्यू है वो है x की पावर 4 -16। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं लिख लूँगा x स्क्वायर का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है जी, a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फॉर्मूला वो आपको याद है कि a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फॉर्मूला इक्वल था a + b a - b के। ठीक है जी,
मैंने बताया था आप लोगों को पहले। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोल लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है जी। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली सेकंड वाली, ये फिर मज़ीद और एक्सपेंड हो सकती है। इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा जी, x का स्क्वायर प्लस 4, इसको खोल लेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक हो गया जी। तो ये वाली इक्वेशन हो गई सिंप्लीफाई। नेक्स्ट अब हमने दूसरी वैल्यू को फैक्टराइज करना है। तो ये x का क्यूब माइनस 4x आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ सकता है। जब x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है जी। और इस पे फिर फार्मूला लगा लेंगे, x इंटू ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है जी। तो अब देखें, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, आपने क्लियरली इनको ऑब्जर्व करना है, वीडियो को इधर पॉज कर देना है और खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि इसका एलसीएम क्या आता है। ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो करवा ही दूंगा। तो एलसीएम बनता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर देख लेते हैं जी, कौन कौन सा है। x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है। तो ये हमारा पहला कॉमन फैक्टर होगा। जो सेकंड कॉमन फैक्टर होगा वो होगा x प्लस 2, वो इधर भी है और x प्लस 2 इधर भी है। तो ये आ जाएगा x प्लस 2, दूसरा कॉमन फैक्टर आ गया जी। ठीक है जी। इसके अलावा जो दो वैल्यूज बचती हैं, दैट इज x एंड x का स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों वैल्यूज नॉन कॉमन फैक्टर में जाएंगी, x का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है जी। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो a माइनस बी इज इक्वल इंटू a प्लस बी, ये इक्वल होता है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। और ये ऐसा ही आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4। इसको खोल लेंगे तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4। इस x को इधर स्टार्ट में लिख लूंगा और साथ में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, ये मुझे लगता है मिस्टेक हो गई है, ये था x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ आना चाहिए था x का स्क्वायर प्लस 4, इधर भी आना चाहिए था x का स्क्वायर प्लस 4 और इधर भी आना चाहिए था x का स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों पे फिर आगे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। x ये बनेगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 16। तो ये बनेगा जी आपका फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर, एलसीएम। ठीक है जी। एलसीएम के मुतालिक ये बात याद रखनी है कि ये कम्बिनेशन होता है या प्रोडक्ट होता है किन दो वैल्यूज़ का, कॉमन फैक्टर का और नॉन कॉमन फैक्टर का। वो फाइंड आउट करने होते हैं और उनको आगे फर्दर मल्टीप्लाई करवा देना होता है, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट है। इसमें हमें तीन वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने इन तीनों को फैक्टराइज करना है और फिर अपना एलसीएम फाइंड करना है। तो पहली वैल्यू है 16 माइनस 4x का स्क्वायर। इसमें से देखें कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कॉमन आ सकती है।
जब भी फैक्टराइजेशन करनी है, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये गौर करना है कि कोई ऐसी वैल्यू है जो कॉमन आ सकती है। अगर कोई वैल्यू कॉमन आ सकती है तो पहले वो कॉमन लेनी है और फैक्टराइजेशन उसके बाद स्टार्ट करनी है। और अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो फिर खामोशी से अपनी फैक्टराइजेशन जो करनी है उसकी तरफ तवज्जो देनी है। ठीक है जी, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2.2, ठीक है जी, और इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा जी a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है जी, तो ये हो गई पहली इक्वेशन सिंप्लीफाई। अब इस दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, ये क्या है जी? ये कहती है x का स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6। इसमें भी पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिखें, -6x का स्क्वायर। इसके पेयर बनाने हैं, इसके दो इस तरह के पेयर बनाने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आए, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो आंसर सेंटर वाली वैल्यू आए विद साइन। तो ये बन जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x और माइनस का 6। ठीक है जी, नेक्स्ट इन दोनों में से x कॉमन ले लूँगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 3। तीसरी और चौथी वैल्यू में से माइनस का साइन भी कॉमन आएगा और 2 भी कॉमन आएगा और अंदर बच जाएगा x प्लस 3। तो एक दफ़ा कॉमन वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस 3 और एक दफ़ा अनकॉमन वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस 2। तो यहाँ तक तो हो गई दो इक्वेशंस सिंप्लीफाई। अच्छा, अब इस इक्वेशन की बारी है, x ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये क्या बनेगा जी? ये बनेगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात याद रखें कि ये एक वैल्यू है जो डिफरेंट आ रही है। इधर है हमारे पास 2 माइनस एक्स, इधर भी है 2 माइनस एक्स, ये है x माइनस 2। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, वो पहले आ जाएगा। ये लाइन मैंने इसलिए छोड़ी थी, और जो वैल्यू नेगेटिव की थी वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है जी, ये वाला काम मैंने सिर्फ किया इसलिए है कि तरतीब सीधी रहे। अब आपने एक ये इक्वेशन इसको गौर से देखना है, दूसरी ये वाली वैल्यू इसको गौर से देखना है, और तीसरी ये वाली वैल्यू। इन तीन वैल्यूज़ को गौर से देखते हुए हमने अपना कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर आ जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ओके जी, कॉमन फैक्टर देखें जी, वो वाली वैल्यू जो तीनों वैल्यूज में मौजूद हो, वो एक ही वैल्यू है। 2 माइनस एक्स इधर भी है, 2 माइनस एक्स इधर भी है, 2 माइनस एक्स इधर भी है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स कॉमन। नेक्स्ट आ जाएगा नॉन कॉमन। नॉन कॉमन के अंदर सबसे पहले तो ये वाला 2 भी आएगा, नेक्स्ट अगला 2 भी आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 प्लस एक्स। ये 2 प्लस एक्स इधर भी है और 2 प्लस एक्स इधर भी है, तो हम एक दफ़ा लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 2 प्लस एक्स। ठीक है जी, और फिर आ जाएगा जी x प्लस 3, x प्लस 3। ओके जी, अब ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, 2 प्लस एक्स और ये आ जाएगा x प्लस 3, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा x प्लस 3।
ये यहाँ तक ही सिंप्लीफाई होता है, बस इससे आगे मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो करवा लें, नहीं तो यहाँ तक ठीक कंसिडर होगा। तो ये आपका 5वां पार्ट भी कंप्लीट हुआ जी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो देखने वाले उन तमाम बच्चों से कि इन वीडियोज़ को काइंडली उन बच्चों के साथ लाजमी शेयर करें जिन्होंने अगले साल 9th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। मैं अगर आपकी लाइफ में, आपकी स्टडीज़ में कुछ थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर सक रहा हूँ तो मुझे एप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और मेहनत करूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊँ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, एक बात जो मैं कल आप लोगों को बताना भूल गया था वो ये है कि ये हमने एक क्वेश्चन किया था एलसीएम वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट हमने सॉल्व किया था। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। एक वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये और तीसरी वैल्यू ये, इन तीनों वैल्यूज़ को गौर से देखें तो एक साइन की मिस्टेक हुई थी मुझसे कि ये माइनस का साइन मैंने बाहर लिखा था और इसको अपने एलसीएम के अंदर इंक्लूड नहीं करवाया। तो इसको 4 से पहले लिख दूंगा, ये भी इधर आ जाएगा और ये नॉन कॉमन फैक्टर में था तो नॉन कॉमन फैक्टर में ये स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस हवाले से ये बन जाएगा -4 × 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू x+3। ये माइनस की मिस्टेक थी, मुझे कल बताना भूल गया था, तो इसको लाजमी ऐड कीजिएगा।